बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा लिमिट से रिलेटेड है। तो लिमिट का जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले फंक्शन में लिमिट पुट करनी है। अगर तो लिमिट पुट करने पर बेटा 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म आ जाए तो बेटा ऐसा लिमिट का आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए बेटा उसमें हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही थी। तो 0/0 फॉर्म इस बात की इंडिकेशन थी कि अभी लिमिट पुट करने से पहले हमारे फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश थी। ठीक है ना। तो फिर हम करते क्या थे, हम पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करते थे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम उस फंक्शन में लिमिट पुट करते थे। तो लेकिन अगर लिमिट पुट करने पर इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बने तो बेटा ये इस बात की इंडिकेशन है कि जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के ऊपर में यानी न्यूमिनेटर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो, और जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के नीचे में यानी डिनोमिनेटर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद बेटा फिर नंबर्स की क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन होगी। उसके बाद फिर हम इस फंक्शन में लिमिट पुट किया करेंगे। बेटा इसके अलावा यानी कि 0/0 फॉर्म और इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म, बेटा ये दो प्योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके अलावा भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लेकिन आपके सिलेबस में उनका भी यूज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ। एक है बेटा लिमिट पुट करने पर अगर इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट बने तो ये भी लिमिट का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। लिमिट पुट करने पर अगर 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट बने ये भी लिमिट का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। लिमिट पुट करने पर बेटा अगर हमारे पास 0 रेज पावर इन्फिनिट बने तो ये भी लिमिट का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। लिमिट पुट करने पर अगर हमारे पास 1 रेज पावर में इन्फिनिट आ जाए तो बेटा ये भी लिमिट का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेन आपने सिर्फ ये अभी दो फॉर्म्स याद रखनी है। एक है बेटा 0/0 फॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं, और एक अब हम पढ़ने लगे इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट। अब बेटा यहाँ पे x जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या है बेटा, x³ प्लस 8x² प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4x³ प्लस 7x² माइनस के 5x। बेटा सबसे पहले तो हम इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करने से पहले एक रिज़ल्ट ये भी देख लें कि अगर तो बेटा इन्फिनिट की पावर में कोई भी नंबर आ जाए, फर्ज करें 3 आ गए, तो बेटा इसने फिर भी क्या रहना है, इन्फिनिट ही रहना है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिट तो अनडिफाइंड नंबर है, इस नंबर के बारे में हमें पता ही नहीं है ये नंबर है क्या। तो जब अनडिफाइंड नंबर की कोई भी पावर आएगी उसने फिर बेटा क्या रहना है, अनडिफाइंड रहना है। तो ये बात याद रखनी है आपने, इन्फिनिट की जो मर्जी पावर हो उसने बेटा क्या रहना है, इन्फिनिट ही रहना है। अब आपने सबसे पहले इस फंक्शन में क्या पुट करना है, लिमिट पुट करनी है। ये मैं रफ में कर रहा हूँ। फंक्शन में बेटा जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, इन्फिनिट। इस x की जगह पे इन्फिनिट आएगा तो क्या आएगा, x रेज इन्फिनिट की पावर में क्या आ जाएगा, 3 प्लस 8 बेटा एज इट इज रहेगा। x की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिट, इसकी पावर में आ जाएगा 2 प्लस 6। पहले तो इसे सोल्व करते हैं ना। ये देखिए इन्फिनिट रेज पावर 3 ये इन्फिनिट के बराबर ही होता है, प्लस 8 इन्फिनिट रेज पावर 2 बेटा इन्फिनिट के बराबर ही होता है, प्लस 6। ये बेटा आ गया इन्फिनिट, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिट। इन्फिनिट को बेटा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ ना, नॉन जीरो नंबर से, बेटा उसने क्या रहना है, इन्फिनिट ही रहना है, प्लस 6। इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट बेटा इन्फिनिट के बराबर होता है। ठीक है ना, प्लस 6 एज इट इज रहा। इन्फिनिट में बेटा कोई नंबर ऐड कर भी दो ना उसने फिर भी क्या रहना है, इन्फिनिट रहना है। क्यों? इन्फिनिट तो अनडिफाइंड नंबर है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं ये नंबर है क्या। तो उसमें बेटा जब 6 ऐड करेंगे उसने फिर भी क्या रहना, अनडिफाइंड रहना है। तो बेटा ये सारा नंबर बनता क्या है, इन्फिनिट बनता है। इसका मतलब है बटे के ऊपर में यानी न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है, इन्फिनिट। अब चेक करो कि क्या बटे के नीचे भी इन्फिनिट बनता है। बेटा ये देखें, ये मैं अब इस तरह ही चेक कर रहा हूँ,
एक्स की जगह क्या आएगा इन्फिनिट, इन्फिनिट की पावर 3 इन्फिनिट, इन्फिनिट जब 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा इन्फिनिट, ये टर्म में इन्फिनिट आ गया। इस x की जगह क्या आएगा इन्फिनिट, इन्फिनिट का स्क्वायर इन्फिनिट, इन्फिनिट जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा इन्फिनिट। बेटा ये इन्फिनिट इधर भी आ गया प्लस इन्फिनिट इधर भी आ गया। इस x की जगह आएगा इन्फिनिट, इन्फिनिट जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा इन्फिनिट। अब ये भी इन्फिनिट में से बेटा इन्फिनिट माइनस करें तो क्या आएगा इन्फिनिट, उसमें इन्फिनिट ऐड करें फिर भी क्या आएगा इन्फिनिट। तो बेटा ये बटे के नीचे में भी क्या आ रहा है इन्फिनिट। इसका मतलब है लिमिट पुट करते हैं तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बनती है। अगर तो बेटा लिमिट पुट करने पर इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बने तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के ऊपर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो, और जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के नीचे में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो। बेटा ये देखें इन तीन टर्म्स में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है जिसने इन्फिनिट बनाया है। बेटा एक्स रेज पावर 3 ये बड़ा नंबर है और एक्स रेज पावर 2 क्या है छोटा नंबर है, ठीक है ना। तो इस बड़े नंबर ने बेटा इन्फिनिट बनाया है, यानी कि जिस मैक्सिमम नंबर ने हर टर्म तमाम टर्म में से जिस मैक्सिमम नंबर ने इन्फिनिट बनाया ना बटे के ऊपर में से, तो बटे के ऊपर में पहले तो ये देखें कि बड़ा नंबर कौन सा है, ये एक्स क्यूब बड़ा नंबर है तो इसने इन्फिनिट बनाया तो इसे कॉमन निकाल लो। बटे के नीचे देखें बड़ा नंबर कौन सा बेटा, ये एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो हम ऊपर से भी बेटा एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, बटे के नीचे से भी क्या निकालेंगे एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन देखें बेटा इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिट, एक्स क्यूब को जब कॉमन निकालेंगे तो ये नंबर बनेगा, इस एक्स क्यूब की जगह पे क्या आएगा बेटा 1 प्लस 8 ओवर एक्स प्लस 6 ओवर एक्स क्यूब। बेटा प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जिस नंबर को आप कॉमन निकाल रहे होते हो असल में हम ब्रैकेट के बाहर उस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं और ब्रैकेट के अंदर उसी नंबर से डिवाइड करवा रहे होते हैं। ये देखें ज़रा, एक्स क्यूब को कॉमन निकालना था, ये सारा नंबर लिखे अंदर में, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6, ये ले, यानी कि बाहर मैंने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवाया और अंदर में एक्स क्यूब से डिवाइड करवा दिया। आप देखिए तीन टर्म्स आई हैं यानी कि बटे के ऊपर में, तो बेटा नीचे में एक ही नंबर है तो ये नंबर बेटा इन तीनों टर्म के साथ अलग अलग हो जाएगा। ये आएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस 6 ओवर एक्स क्यूब। समझ आ गया यहाँ तक। तो ये देखिए ये सेम नंबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह पे क्या आएगा 1। ये एक्स स्क्वायर बेटा ये 2 पावर को कैंसिल कर देगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगी 1। तो ये देखिए नंबर क्या बन रहा है, एक्स क्यूब बेटा कॉमन था निकाला तो इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस 8 ओवर एक्स प्लस 6 ओवर एक्स क्यूब। क्या बेटा यही नंबर, ये नंबर नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ये स्टेप नहीं करने बल्कि डायरेक्ट हमने कॉमन निकालना था। अब देखें डिनोमिनेटर में देखें बेटा एक्स क्यूब ये मैक्सिमम है, इसने इन्फिनिट बनाया है, जिस मैक्सिमम नंबर ने इन्फिनिट बनाया बटे के नीचे उसे कॉमन निकालना है। जब यहाँ से बेटा एक्स क्यूब को कॉमन निकालेंगे अंदर नंबर देखें क्या बनता है 4 बचेगा, एक्स क्यूब तो बाहर आ गया प्लस 7, ठीक है। एक्स क्यूब कॉमन निकालना था तो ये आ जाएगा 7 ओवर एक्स, ठीक है ना। इस मेथड से बेटा ये देखें आएगा -5 ओवर एक्स स्क्वायर। समझ आ गई मेरी बात। अब ये देखें ये एक्स क्यूब जो है और ये सारा नंबर ब्रैकेट के अंदर में बेटा ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 फैक्टर बटे के ऊपर में पड़े हैं और यहाँ बटे के नीचे में बेटा 2 फैक्टर हैं, एक एक्स क्यूब है और एक ये ब्रैकेट में सारा नंबर। अब ये एक्स क्यूब जो है बेटा ये एक्स क्यूब से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा नंबर देखें क्या बनता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ये नंबर बनेगा 1 प्लस 8 ओवर एक्स प्लस 6 ओवर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 ओवर एक्स
-5/x²। समझ आ गई बेटा। अब देखिए इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बनी थी, उसके बाद हमने बटे के ऊपर में बेटा जिस मैक्सिमम नंबर ने इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाला, और बटे के नीचे में भी जिस मैक्सिमम नंबर ने इन्फिनिट बनाया बेटा उसे भी कॉमन निकाला। उसके बाद बेटा नंबर्स की क्या हुई, कटिंग हुई। कटिंग होने के बाद बेटा जो फंक्शन हमारे पास आएगा ना, आपने फिर उसमें लिमिट पुट करके चेक करना है कि फिर क्या फॉर्म बनती है। अब ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट है, इसका मतलब है इस फंक्शन में बेटा जहाँ जहाँ x आया ना वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, इन्फिनिट पुट करना है। तो ये कांस्टेंट नंबर है 1, ये कांस्टेंट नंबर है 1 बेटा, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस इस x की जगह पे क्या पुट करना है, इन्फिनिट, ये आएगा 8/इन्फिनिट प्लस 6, इस x की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिट, इन्फिनिट का क्यूब आ जाएगा साथ, डिवाइडेड बाय बटे के नीचे में देखें बेटा 4 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 7/इन्फिनिट माइनस 5/x की जगह पे इन्फिनिट आएगा, इसकी पावर क्या है, 2 है। अब ये देखें बेटा ये बना नंबर 1 प्लस बेटा 8/इन्फिनिट किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था 1/इन्फिनिट किसके बराबर है बेटा, 0 के। ठीक है, जिस तरह 1/0 किसके बराबर है बेटा, इन्फिनिट के ना। अगर मैं इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लूँ, दोनों साइडों को बेटा उल्टा देता हूँ, तो ये 0/1 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 1/इन्फिनिट। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बन रहा है कि 0/1 0 के बराबर होता है, तो 1/इन्फिनिट, यानी कि 1/इन्फिनिट किसके बराबर है, 0 के। समझ आ गई, 1/इन्फिनिट किसके बराबर है, 0 के। बेटा इसके ऊपर में 7/इन्फिनिट आए वो भी 0 के बराबर है। एक बात याद रखिए, अगर तो बटे के ऊपर में नॉन जीरो नंबर है, बटे के नीचे में इन्फिनिट आ जाए तो बेटा उसका आंसर 0 होता है। अगर बटे के ऊपर में नॉन जीरो नंबर है, बटे के नीचे में 0 आ जाए, उसका आंसर होता है इन्फिनिट। ये दो रिजल्ट हैं बेटा, इन दोनों को आपने याद रखना है। समझ लगी ना मेरी बात की। चलो यहाँ पे 1 लिख देते। अब देखें ऊपर में नॉन जीरो नंबर है, नीचे में क्या है, इन्फिनिट है, तो इसका आंसर होगा 0 प्लस 6/इन्फिनिट। इन्फिनिट का क्यूब क्या होता है बेटा, इन्फिनिट, तो 6/इन्फिनिट किसके बराबर है बेटा, ये भी 0 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7/इन्फिनिट किसके बराबर है बेटा, 0 के, माइनस 5/इन्फिनिट बेटा ये भी 0 के बराबर। यहाँ पे रिजल्ट लिख लें, समथिंग ओवर इन्फिनिट इज इक्वल टू 0। समझ आ गई। अगर तो समथिंग ओवर 0 हो बेटा वो इन्फिनिट के बराबर होता है, ये रिजल्ट पढ़ाया था पहले आपको। लेकिन अगर बेटा समथिंग से मुराद ये कि कोई नॉन जीरो नंबर बटे के ऊपर आ जाए और बटे के नीचे में इन्फिनिट आ जाए, तो बेटा उसका आंसर 0 के बराबर होता है। ये बातें आपने याद रखनी है। समथिंग से मुराद बेटा यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई कॉन्स्टेंट नंबर आ सकता है, तो बटे के नीचे में इन्फिनिट होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए समथिंग ओवर इन्फिनिट ये 0, समथिंग ओवर इन्फिनिट 0, समथिंग ओवर इन्फिनिट 0, समथिंग ओवर इन्फिनिट 0। समझ आ गई मेरी बात। अब बेटा ये देखिए 1 प्लस ये 0 प्लस 0 0 होता है, 0 में बेटा 1 ऐड करें तो क्या आएगा 1, 0 में 0 माइनस करें बेटा क्या आएगा 0, 0 में बेटा 4 ऐड करें तो क्या आएगा 4। तो ये बेटा ये 1/4 जो है हमारे पास इस लिमिट का आंसर है। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है वो करवाऊँ। तो सेकंड पार्ट में बेटा सबसे पहले आपने रफ में लिमिट चेक करनी है। लिमिट पुट करने पर बेटा अगर तो आ जाए 0/0 इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म, तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म जो है ये इस बात की इंडिकेशन है कि जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के ऊपर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो, और जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के नीचे में इन्फिनिट बनाया बेटा उसे भी कॉमन निकाल लो। सेकंड पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 2x³ माइनस 3x प्लस 7
डिवाइडेड बाय 6x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब। अब बेटा ये देखें, सबसे पहले तो आपने इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है। बेटा ये देखें, x की जगह इन्फिनिट आएगा, इन्फिनिट जब 2 से मल्टीप्लाई होगा इन्फिनिट बना देगा। इस x की जगह इन्फिनिट आएगा, इन्फिनिट 3 से मल्टीप्लाई होगा इन्फिनिट बना देगा। इन्फिनिट में से इन्फिनिट माइनस करें बेटा इन्फिनिट आता है, तो प्लस 7। तो 7 में बेटा जब इन्फिनिट ऐड करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिट, ये बटे के ऊपर में तो बेटा इन्फिनिट आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इन्फिनिट बनेगा, इधर भी इन्फिनिट बनेगा, इधर भी इन्फिनिट बनेगा। जब सोल्व करेंगे तो बेटा बटे के नीचे में भी क्या आएगा इन्फिनिट। इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म जो है इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अभी हम यानी कि जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के ऊपर में इन्फिनिट बनाया है उसे भी कॉमन निकाल लो, और जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के नीचे में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो। बेटा अगर देखा जाए तो बटे के ऊपर में मैक्सिमम नंबर कौन सा जो इन्फिनिट बना रहा है, वो है एक्स क्यूब, और बटे के नीचे में मैक्सिमम नंबर कौन सा है जो इन्फिनिट बना रहा है, बेटा वो है एक्स क्यूब। बेटा आपने न्यूमिनेटर से भी एक्स क्यूब कॉमन निकालना है और डिनोमिनेटर से भी एक्स क्यूब को क्या निकालना है, कॉमन निकाल लेना है। सोल्यूशन देखें इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिट, एक्स क्यूब को बेटा कॉमन निकालेंगे, ये नंबर बनेगा 2 माइनस 3, इधर एक एक्स है तो ये डिवाइड में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 ओवर एक्स क्यूब। बेटा ये मेथड आपको मैंने बताया कि किस तरह ये नंबर्स आते हैं, ठीक है ना, आप रफ में करके भी देख सकते हो। डिवाइड बाय, यहाँ से बेटा एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा, इनटू इधर बेटा 6 एक एक्स है तो डिवाइड में बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7 एक्स स्क्वायर है तो इधर एक्स आ जाएगा भी, माइनस एक्स क्यूब कॉमन निकाला है, इसकी जगह बेटा 1 बचेगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे देखें, एक्स क्यूब बटे के ऊपर में भी आ रहा है और एक्स क्यूब बटे के नीचे में भी आ रहा है, ये सेम नंबर है बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें हमारे पास फंक्शन क्या बनता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ये आएगा 2 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर एक्स क्यूब डिवाइड बाय 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7 ओवर एक्स माइनस 9। अब बेटा देखें, इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बनी थी तो इसका मतलब था अभी हमारे फंक्शन में यानी कि सिंप्लीफिकेशन होगी, वो होगी किस तरह कि जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के ऊपर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लिया, और जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के नीचे में इन्फिनिट बनाया बेटा उसे भी कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने पे नंबर्स की क्या हुई, कटिंग हुई, ठीक है। कटिंग होने के बाद आपने जो फंक्शन बनेगा इस फंक्शन में बेटा दोबारा लिमिट पुट करनी है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर रहा हूँ, ये 2 बेटा एज इट इज रहेगा, ये माइनस 3 ओवर बेटा इन्फिनिट का स्क्वायर क्या, एक्स की जगह पे क्या आएगा इन्फिनिट आएगा, तो ये इन्फिनिट आ गया। बेटा इन्फिनिट पे स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो प्लस 7 ओवर ये बटे के नीचे में क्या आएगा, इन्फिनिट का क्यूब है, ये भी इन्फिनिट होता है, डिवाइड बाय 6 ओवर इन्फिनिट, एक्स की जगह पे इन्फिनिट आएगा तो इन्फिनिट पे बेटा स्क्वायर आए या ना आए उसने इन्फिनिट ही रहना है, ठीक है ना। तो माइनस 7 ओवर एक्स की जगह पे क्या आएगा इन्फिनिट, माइनस बेटा 9 एज इट इज आ गया। अब बेटा यहाँ पे देखें 2 तो बेटा एज इट इज रहेगा, माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिट किसके बराबर है, 0 के, तो 0 आ गया, प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिट किसके बराबर है बेटा, 0 के, 0 आ गया, डिवाइड बाय समथिंग से क्या मुराद है, समथिंग से मुराद ये है कि ऊपर में कोई नॉन ज़ीरो नंबर होगा, ठीक है ना। तो समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या है, 0, माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या है, 0 माइनस 9 बेटा एज इट इज आ जाएगा। समझ आ गई बेटा, 0 प्लस का और 0 नेगेटिव का ये 0 बन जाएगा,
तो इस ज़ीरो में बेटा जब 2 ऐड करें तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0 0, 0 में बेटा 0 माइनस 9 करेंगे तो बेटा क्या आएगा, माइनस का 9। समझ आ गई। अब ये देखें बेटा नंबर जो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो ये जो है -2/9 बेटा ये हमारे पास आंसर है। आंसर आप ये भी लिख सकते हो। तो अगर बेटा बटे के ऊपर में नेगेटिव आ जाए या बटे के नीचे में नेगेटिव आ जाए फ्रैक्शनल नंबर के, तो बेटा वो ओवरऑल सारे नंबर का नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास -2/9 जो है इस लिमिट का आंसर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 3x² - 5x + 1 डिवाइडेड बाय x² + x + 2। बेटा सबसे पहले तो आपने इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है। अगर तो लिमिट पुट करने पर यहाँ बेटा इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बने, तो इस बात की इंडिकेशन है कि जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के ऊपर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो, और जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के नीचे में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो। अब ये देखें बेटा कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी है आपने। अगर बेटा कोई भी नंबर जो है उसको इन्फिनिट से मल्टीप्लाई करवाया जाए ना, ये लिमिट के केस के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसका आंसर बेटा इन्फिनिट आता है, ठीक है। अगर किसी नंबर को इन्फिनिट में ऐड किया जाए तो बेटा उसका आंसर भी क्या आता है, इन्फिनिट आता है, ठीक है। अगर इन्फिनिट में से बेटा कोई नंबर माइनस कर दें तो बेटा उसका आंसर भी क्या है, इन्फिनिट आता है, ठीक हो गया। अगर इन्फिनिट में बेटा इन्फिनिट को ऐड कर दें तो तब भी आंसर में क्या आता है, इन्फिनिट आता है। लिमिट के केस के अलावा अगर इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट आए तो बेटा उसका आंसर भी क्या है, इन्फिनिट है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिट के बारे में हम जानते ही नहीं ये नंबर है क्या। तो देखिए अगर फुलां नंबर में से, ये याद रखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, फुलां नंबर को बेटा अगर माइनस कर दिया जाए तो आंसर में क्या आना है, आंसर में फुलां नंबर ही आना है। समझ आ गई मेरी बात बेटा। ये लिमिट के केस के अलावा की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये रिज़ल्ट है बेटा, ये आपने इस तरह याद रखने हैं। दूसरी बात ये कि बेटा इन्फिनिट की जो मर्ज़ी पावर आ जाए उसने इन्फिनिट ही क्या रहना है, ठीक है ना। तो इन्फिनिट रेज़ पावर 3 की जगह पे आप डायरेक्ट इन्फिनिट भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे देखें, इस x की जगह इन्फिनिट पुट करूँगा, इन्फिनिट का स्केयर इन्फिनिट, इन्फिनिट को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो क्या आएगा, इन्फिनिट आ जाएगा, ठीक है। अब इस x की जगह भी आएगा इन्फिनिट, इन्फिनिट को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो क्या आएगा, इन्फिनिट +1। इन्फिनिट में से इन्फिनिट माइनस करें तो इन्फिनिट +1। इन्फिनिट में बेटा 1 ऐड करें तो इन्फिनिट। इसका मतलब है बटे के ऊपर में क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है। समझ आ गई मेरी बात। अब बटे के नीचे देखें, इस बेटा x की जगह पे इन्फिनिट आएगा, इन्फिनिट का स्क्वायर इन्फिनिट, इस x की जगह पे इन्फिनिट आ जाएगा, +2 एज इट इज़ आ गया, इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट इन्फिनिट +2। इन्फिनिट में बेटा किसी नंबर को ऐड करें तो उसका इन्फिनिट के बराबर ही आंसर होता है। इसका मतलब है बटे के नीचे में भी क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है। तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म क्या इंडिकेट कर रही है बेटा, इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म जो है ये इस बात की इंडिकेशन है कि जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के ऊपर में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो, और जिस मैक्सिमम नंबर ने बटे के नीचे में इन्फिनिट बनाया उसे भी कॉमन निकाल लो। बेटा बटे के ऊपर में इन्फिनिट कौन बना रहा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है बेटा, x², और बटे के नीचे में यानी डिनोमिनेटर में मैक्सिमम नंबर जो इन्फिनिट बना रहा है वो कौन सा है बेटा, x² है। तो ऊपर में से भी x² कॉमन निकाल लेंगे और बटे के नीचे से भी x² को कॉमन निकाला जाएगा। देखें सोल्यूशन इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, बेटा जब x² न्यूमिनेटर से कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा x² × 3 - 5/x + 1/x²। बेटा ये मैंने मेथड बताया कि किस तरह कॉमन निकाला जाता प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये देखें, चले मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ आपको। बेटा जिस नंबर को आप कॉमन निकाल रहे होते हो ना, जिस तरह ये देखें 3x² - 5x + 1, आपने x² कॉमन निकालना है तो इस एक्सप्रेशन को आप x² से मल्टीप्लाई भी करो और ब्रैकेट के अंदर में इस एक्सप्रेशन से क्या करो,
यानी कि इस एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से बेटा डिवाइड भी करवा दो तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा। अब बेटा देखें बटे के ऊपर में कितनी टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं। एक ये टर्म है, एक 5x है, एक है 1। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर जो है ना इन सब के साथ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ये आएगा 3x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स के से कैंसिल हो गया बेटा, ये x 1 है तो ये 1 पावर एक x से कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बेटा ये देखिए ये नंबर और ये नंबर जो मैंने कॉमन निकाला है बिल्कुल क्या है, सेम नंबर है, ठीक है ना। लेकिन लिमिट के क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको ये स्टेप करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। तो आपने जब भी कॉमन निकालना इस तरह डायरेक्ट कॉमन निकाल लेना करना। अब बेटा मैं बटे के नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, तो देखिएगा ज़रा, ये मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ बेटा 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे, प्लस एक एक्स यहाँ से कॉमन निकाला, ये आएगा 1 ओवर एक्स, ठीक है ना। तो प्लस ये आएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर। समझ आ गई मेरी बात। अब बेटा यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर बटे के ऊपर में भी है और एक्स स्क्वायर बटे के नीचे में भी है, यानी कि 2 फैक्टर है ना, एक एक्स स्क्वायर है और एक ये ब्रैकेट के अंदर सारा नंबर फैक्टर है। बटे के नीचे भी बेटा यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये ब्रैकेट के अंदर सारा नंबर। तो ये नंबर बेटा एक्स स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बाकी नंबर जो है वो क्या बचता है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिट, ये आएगा बेटा 3 माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। अब बेटा जो ये फंक्शन बना है ना, इस फंक्शन में आपने ये लिमिट जो है ना इन्फिनिट की ये पुट करनी है, ठीक। अब ये देखें बेटा ये 3 कॉन्स्टेंट नंबर है, यहाँ पे तो एक्स आया ही नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस 5 ओवर बेटा एक्स की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिट आ गया प्लस 1 ओवर इस x की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिट का स्क्वायर बेटा इन्फिनिट ही होता है तो मैं इन्फिनिट लिख दूंगा, ठीक है ना। अभी बताया था कि इन्फिनिट पे जो मर्जी पावर आ जाए बेटा उसने इन्फिनिट ही रहना है। अब ये बेटा बटे के नीचे में देखें 1 कॉन्स्टेंट नंबर है, ये एज इट इज आ जाएगा प्लस 1 ओवर x की जगह पे क्या आएगा बेटा, इन्फिनिट प्लस 2 ओवर बेटा एक्स स्क्वायर है, x की जगह पे इन्फिनिट आएगा, इन्फिनिट का स्क्वायर बनेगा तो इन्फिनिट का स्क्वायर भी बेटा क्या होता है, इन्फिनिट के बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो ये देखें जी ये आ गया बेटा 3 माइनस बेटा 5 ओवर इन्फिनिट, यानी समथिंग कोई कांस्टेंट नंबर बटे के ऊपर में आए और बटे के नीचे में इन्फिनिट आ जाए तो बेटा ऐसा रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर होता है, यानी समथिंग ओवर इन्फिनिट। समथिंग से मुराद है कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर अगर बटे के ऊपर में आ गया है और बटे के नीचे में इन्फिनिट आ गया तो बेटा वो उसका आंसर क्या होता है, 0। समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या है बेटा, 0 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या है बेटा, 0। ये 1 बेटा एज इट इज रहेगा प्लस 1 ओवर इन्फिनिट या समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या आता है बेटा, 0 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या है बेटा, 0। मैं बार बार कह रहा हूँ समथिंग से क्या मुराद है, समथिंग से मुराद है कोई कांस्टेंट नंबर नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है ना। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर बटे के ऊपर में आ जाए और बटे के नीचे में इन्फिनिट आ जाए तो उसका आंसर का रिज़ल्ट होगा उस नंबर का रिज़ल्ट बेटा 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब बेटा ये देखें 0 में 0 बेटा ये 0 प्लस का, ये 0 नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, ये आएगा 3, यानी कि 0 में बेटा यानी कि 3 में 0 ऐड कर भी दे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 0 प्लस 0 बेटा 0 होता है, 0 में बेटा 1 ऐड कर तो 1 आएगा। तो ये बेटा आंसर में हमारे पास आ गया 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम आमतौर पे 1 जो है वो लिखते नहीं हैं, तो ये बेटा इस लिमिट का हमारे पास आंसर है।